गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम किस्मत किस्से कहानियां के 24वें एपिसोड पर बात करेंगे। मैं हमेशा की तरह गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली के गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब में लंगर सेवा कर रहा था, तो कोई मनचले किस्म का व्यक्ति, जैसे कुछ लोग टेस्ट करने भी आते हैं, देखते हैं, जाते हैं, क्या होता है पता करते हैं, इस टाइप से मुझसे मिलने आया। और जिनके रेफरेंस से वो आया था वो मेरे क्लाइंट थे। उनका नाम था धीरज छटवाल। जो मिलने आए उनका नाम लवली जुनेजा था। वसंत विहार नई दिल्ली के वो निवासी थे। गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब के बगल में जो मेरा ज्योतिष का ऑफिस था, उसमें हम लोग कॉफी पीते हुए बात करने लगे। लवली जुनेजा इधर उधर देख रहा था। मोबाइल पर कुछ उसके मैसेज आ रहे थे। वो बहुत रोमांटिक मूड में हंस के मुस्कुरा रहा था और फिर नॉर्मली क्या है मेरी बातों को वो कुछ इस तरीके से नजरअंदाज भी कर रहा था और सुनना भी चाहता था, क्योंकि किसी ने भेजा है और उसके घर वाले भी चाहते हैं कि मैं उसको कुछ समझाऊं, तो वो समझाने के हिसाब से, समझाइश के हिसाब से भी मेरे पास में आया हुआ था। मैंने उसके फादर की बात को ध्यान में रखते हुए उसको समझाने के हिसाब से भी उसको अटेंड किया। उसकी पत्रिका में मुझे साफ दिख रहा था कि लवली जुनेजा अपने किसी परिचित दोस्त के साथ गद्दारी करने वाला है और उसकी सजा के रूप में उसको उसकी जान से हाथ धोना पड़ेगा। लवली को यह बात मैंने कुछ घुमा के बताई। उसको कहा कि आपका जो व्यक्तित्व है वह रोमांटिक किस्म का है, पर आपकी शादी हो चुकी है, आपका प्रेम विवाह हो चुका है, आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, आपको उसके प्रति ईमानदार रहना चाहिए, उसको प्रति समर्पित होकर आपने अपना जीवन जीना चाहिए, आपको किसी और दूसरी औरतों के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। उसे शायद लगा कि मैं जब कुंडली बना रहा था तो मेरे लवली खुद अलग अलग औरतों को रिप्लाई दे रहा था, जिसके कारण मैं यह बात बोल रहा हूँ। तो उसने कहा कि यह तो मैं इतना बड़ा आदमी हूँ और मेरे पैसे और रुतबे के कारण लोग मेरे दीवाने हैं, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। मैंने लवली की इस दलील को सुनने के बाद में उससे कहा कि आप बच के रहिए, आपकी इसी हरकतों के वजह से आपकी जान को खतरा हो सकता है। किसी नजदीकी आदमी का विश्वासघात मत करना, नहीं तो आपको उसका बहुत भयंकर परिणाम भुगतना पड़ेगा। यह बात मैंने लवली की आंखों में आंखें डालकर कही और लवली ने भी मुझे इस तरीके से उसका जवाब दिया अपनी आंखों से कि देखा जाएगा, क्योंकि लवली अपनी फितरत से बाज नहीं आने वाला था। लवली की कुंडली में शुक्र, जो प्रेम का कारक है, वह बहुत बुरे तरीके से बिगड़ा हुआ था। वह पंचम स्थान में गया हुआ था और पंचम स्थान का स्वामी होने के बाद वह मृत्यु स्थान में गया हुआ ने प्रेम प्यार के चक्कर में उसको मौत आने वाली थी। लवली को मैंने विस्तार से चीजें समझाई और लवली ने उन चीजों को, जैसे मट्टी को हम झाड़ देते हैं, उस तरीके से उसने झाड़ दिया। कंसल्टेंसी देने के बाद लवली चले गया और लवली दोबारा मुझे मिलने कभी नहीं आया। ना वो गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब में कभी माथा टेकने आया। उसके पिताजी अक्सर आया जाया करते थे। बाद में मुझे एक दिन अखबार में पता चला कि लवली की बहुत बुरे तरीके से हत्या हो गई है।
लवली की लाश दिल्ली आगरा रोड पर पड़ी मिली। उसके बॉडी के काफ़ी सारे टुकड़े कर दिए गए थे और जो विस्तार से कहानी थी अखबार में वो इस तरह थी कि लवली जुनेजा का अपने दोस्त निशान सिंह, जो दिल्ली में बहुत बड़ी बार की चैन चलाते थे, उनसे दोस्ताना था, उनसे घरेलू ताल्लुकात थे। लवली जुनेजा दिल्ली में अक्सर उनके साथ में कुछ बड़े बड़े लोगों से मिलना जुलना करता था, उनसे फ़ायदा भी उठाता था और उन्हें यह जतलाने की कोशिश करता था कि वह उनका बहुत अच्छा दोस्त है। असल में लवली ने निशान सिंह से दोस्ती सिर्फ और सिर्फ निशान सिंह की पत्नी के चक्कर में की थी। लवली निशान सिंह की पत्नी पर डोरे डालता था और वह निशान सिंह की अनुपस्थिति में इसका फ़ायदा उठा रहा था। निशान सिंह को इस बात का जाने अनजाने किसी के द्वारा पता चला और निशान सिंह ने यह बात कंफर्म की। निशान सिंह ने लवली और अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ने पर उसके बाद में जो कहानी है वह अखबार में हत्या के रूप में छपी। लवली जैसे लोग जिनकी पत्रिकाओं में शुक्र बिगड़ा हुआ होता है, वह दिल्ली की ऐशो आराम की जिंदगी जीते हुए हर किसी लड़की को अपनी जागीर समझते हैं। वह लड़कियों से फ्लर्ट करना यह भी अपने फितरत में शामिल कर लेते हैं, पर यह आदत उन्हें किस अंजाम पे पहुंचाएगी इसका लवली की लाश को देखकर अंदाजा लग सकता था। आपका किसी एक लड़की से प्रेम हो सकता है, उसको आप शादी के अंजाम में पहुंचा के अपने ज़िंदगी को किनारे कर सकते हो। आपने एक लड़की से धोखा खाया तो आप दूसरी लड़की से प्रेम कर सकते हो, पर आप किसी लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर उसको विवाहित बंधन में बांधकर फिर जब बाहर प्रेम करने निकलते हो, किसी का घर उजाड़ने निकलते हो, किसी की से दगाबाजी करने निकलते हो, वो दगाबाजी आपको किस अंजाम पर पहुंचाती है। लवली जुनेजा की हत्या इसका जीता जागता सबूत थी। प्रेम एक से करना यह कोई गुनाह नहीं है, पर किसी का घर तोड़ना यह बहुत बड़ा गुनाह है और लवली को अपने गुनाहों की सजा अपनी जान को गवाकर मिल चुकी थी। लवली की हत्या इसका जीता जागता प्रमाण थी। धन्यवाद।